जैसे खाना खाना जरूरी है, हम कुछ भी छोड़ के भोजन तो करते हैं ना, ऐसे आत्मा का भोजन है योग। और योग की भी बहुत सारे लेवल हैं, अभी हमें हाई लेवल पर पहुंचना है। तो समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दिन में 5 बार 5 मिनट एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं या नहीं? तो 5 बार 5 मिनट अमृत वेला और नुमा शाम छोड़ करके उसे तो हमें विधिवत करना ही है। इसे हम अपनी दिनचर्या में लाएं। एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप। योग मतलब क्या है? योग हमारी बुद्धि इमेजिन करती है और मन थॉट्स क्रिएट करता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब बहुत जबरदस्त मेडिटेशन होता है, यानी कि कंसंट्रेशन हाई लेवल का हो जाता है। और ये मानसिक चित्र बनाने की जो विधि है वो सबके पास है। हर एक ऑटोमेटिक ये चीज करता रहता है जाने अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल, माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप किसी की शादी ब्याह में पार्टी में गए, वहां आपने कोई ड्रेस बहुत सुंदर देखी या कोई चीज बड़ी अच्छी देखी और आपका भी मन हुआ कि मैं इसको लूंगी, खरीदूंगी इसको मैं, तो आप खरीदते पहले बाद में हो, पहले उसी ही ड्रेस को खुद पहन के उसका एक मानसिक चित्र बना करके देख लेते हो। देख लेते हो कि नहीं? अक्सर करके ऐसा होता है। वो हमारे हाथ में बाद में आती है, खरीदते बाद में, लेकिन पहन कर मैं अपना एक चित्र बना लेती हूँ कि ये ड्रेस मेरे पर ऐसी लगेगी। मुझे कहीं जाना बाद में होता है, लेकिन मानसिक चित्र मेरा पहले बन जाता है। बनता है कि नहीं? कार से जाऊंगा, ऐसा वहां होगा, ऐसे लोग होंगे, ऐसा वेलकम होगा, ऐसा बनता है कि नहीं? चित्र बन जाता है ना, पहले से इमेजिन होने लगता है। तो ये इमेजिन करना मेडिटेशन के टाइम पे तो योग बड़ा अच्छा होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम 2 बजे उठ के योगी बन जाएंगे, हम 11 बजे सोए, 2 बजे उठे तो 3 महीने के अंदर ही हमें अपने ब्रेन का इलाज कराना पड़ेगा। अगर मैं 11 बजे सोकर के 2 बजे डेली उठती हूँ, कभी कभार का तो चल जाता है, तो जो ब्रेन की खुराक है नींद, उसकी कमी होगी तो फिर ब्रेन वीक हो जाएगा। ब्रेन वीक होगा तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए बैलेंस बना करके चलना है। अगर हम 9, 9:30, 10 बजे, 10:30 तक सोते हैं तो हम 2:30 बजे तक आराम से उठ सकते हैं, क्योंकि 5 घंटा नींद ब्रेन को चाहिए। ये उसकी भरपूर डोज है। इससे कम प्रॉब्लम होगी, मेंटली फिजिकली हर जगह उसका असर दिखेगा। तो इसीलिए हमें बैलेंस बनाना है, प्रकृति का भी और आत्मा का भी। दोनों को वो देना है जो उसकी नीड है, जो उसको चाहिए। वो देखकर ही हम योगी बन सकते हैं। हम नेचुरल चीजों से अगर हटके कुछ करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय तो चल सकता है, लेकिन लंबा समय नहीं चल पाएगा। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी फिजिकली दिखने लगेंगी। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव सुना रहे जिन्होंने सोचा हम नमक छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए, चक्कर खा के पड़े, एडमिट करना पड़ रहा है उनको। कहीं सोडियम की कमी हो गई, कहीं किसी चीज की कमी हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा खाने वाले योगी नहीं बन सकते, बिल्कुल छोड़ने वाले भी योगी नहीं बन सकते। बैलेंस हमारी दादियों ने ये दिखाया। हमारी बड़ी दादी थी प्रकाशमणि दादी, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। योग के टाइम बहुत गंभीर, ज्ञान योग का टाइम मतलब ज्ञान योग का बड़ी गंभीर, परिवार के साथ रमणीक। तो इस भट्टी से अगर मुझे मेडिटेशन को अपने जीवन में लाना है तो शुरुआत करनी है अपने पावरफुल अमृत वेले से। बड़ा महत्व है इस अमृत वेले का, और हर धर्म में है, हमारे शास्त्रों में है, साइंटिफिक रीजन है इसके। बड़े बड़े क्या बेनिफिट्स होते हैं अमृत वेले में। अमृत बरसता है उस समय, और ये साइंटिस्ट सिद्ध कर चुके हैं कि 2 से 6 का जो टाइम है
प्रकृति में कुछ इतने सुंदर रसायन पैदा होते हैं जो हमारे लिए, जब हम जागती ज्योत बनकर बैठे हैं या जब उस समय में हम जगे हुए हैं, वे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं बहुत ज्यादा। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये लिख दिया गया कि 2 बजे के बाद देवताएं ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, देविक शक्ति जागृत हो जाती है, और 2 बजे से पहले निशाचर विचरण करते हैं, आसुरी शक्ति। तो कहा गया कि जब योगी सोता है तो भोगी जागता है, और जब भोगी उठता है तब योगी सोता है। तो हर धर्म में इसकी मान्यता रही, शास्त्रों में मान्यता रही, साइंटिफिक भी इसको बेनिफिशियल बताते हैं कि करें, उठें तो देखो आप क्या होता है। पीछे हमारा पंजाब में आना हुआ तो किसी ने वहां कहानी सुनाई हमको कि एक बड़ा रिच फैमिली था, उनका देवाला निकल गया, बिल्कुल रोड पर आ गए, सड़क पर, खाने को दाने नहीं। कहाँ तो वो इतनी अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे और कहाँ एकदम डाउनफॉल हो गया। उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो वो उस कंडीशन से बाहर निकल जाए। बड़े दुखी परेशान, कैसे बाहर निकले, पूरा परिवार जैसे एक विपत्ति में फंस गया, हर दरवाजे बंद दिख रहे थे उनको। ऐसे में जो घर का मुखिया था वो अपनी गुरु की शरण में गया, रोज जाता था, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो वहां गया, जाके अपनी आप बीती बताई सबकी, कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, मेरा परिवार भूखों मरने नौबत आ गई है, क्या करूं मैं। बड़े शांत भाव से गुरु ने बात सुनी और एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम अमृत वेला करते हो? आंसर आया नहीं। बोला बस अमृत वेला शुरू कर दो, धीरे धीरे तुम्हारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। और उनको एक काम दिया, अब वो तो मुझे नहीं पता इधर होता है क्या, अभी भी होता है, उस समय तो बता रहे होता था कि गले में ढोल डालो और अमृत वेले सबको जगाओ, उठाओ, सबका मिलन कराओ, सब सिमरन करे। वो कुछ गीत गाते, ये सोने की बेला नहीं बंदे जाग बंदे, कुछ ऐसे कुछ गाते हैं, वो गली गली में, भाई को पता होगा। तो ऐसे बोला बजा बजा के, कहीं तुम्हें गाली भी सुनने को मिलेगी कि सुबह सुबह नींद खराब कर दी, कहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हें करना है ये काम। अब उसने फर्स्ट डे ही, बाकी तो सब उठकर जो सिमरन पाठ होता है वो करना शुरू किया, और एक घर से बाहर निकलता था ढोल लेके और बजाता हुआ गली में गाता हुआ घूमता था। लंबा समय किया, उनको रास्ते मिलने लगे, कनाडा में वो शिफ्ट हुए, मल्टी मिलियंस है आज की डेट में, परंतु कई पीढ़ी बीत गई। ये वहां के लोग बता रहे हैं कि आज भी उनका एक बंदा यहाँ इंडिया में रहता है, गले में ढोल डालता है अमृत वेले और गलियों में निकलता है। आज जबकि वो करोड़ोंपति बन गए हैं तो भी उनकी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि इसी अमृत वेले की वजह से हम संकट से बाहर निकले। तो बाबा ने भी कहा, अमृत वेला अगर हम हार गए माया से, तो दिनचर्या ही हमारी शुरू जब हुई वो हार से हुई, शुरुआती ही हार से हो गई, तो विजय कैसे होगी। कुछ भाई बहनें कहते हैं जी हमारा काम लेट नाइट तक चलता है तो हम सुबह नहीं उठ पाते। हमने उनसे कराया, आप 11 बजे अपना शॉप या अपना बिजनेस पेंडिंग करते हो, क्लोज करते हो, 1 घंटा पहले करके देखो। आप 11 की बजाय 10 कर दो, मत लोभ रखो ज्यादा, थोड़े में संतुष्ट होके देखो। किया और रिजल्ट ये आया, 3-4 महीने के बाद रिजल्ट ये आया। हम प्रूफ बेस पे बात करते हैं, ऐसे नहीं करते। जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो ही बताते हैं कि जो 11 बजे क्लोज करने तक बेनिफिट होता था, मुनाफा होता था, वो अब 10 बजे बंद करने पर भी उससे ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमृत वेला शुरू कर दिया है। अमृत वेला करते हैं आज हम, भले दिन में रेस्ट करो, ज्यादा ही है था कि अमृत वेले के बाद सो नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा पोलाइट हुए हैं। मान लीजिए आप 11 बजे सोए, अमृत वेले उठे और आपके पास 1 घंटे का वक्त है तो भले रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको दिन में रेस्ट नहीं मिलेगा, काम काज में लग जाएंगे। तो 1 घंटा भले रेस्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां चार्ज करो खुद,
और इतने सुंदर हमारे अनुभव आए हैं, जिनसे कराया है, जिनको प्रॉब्लम्स थी। अब ये अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त, इससे ऊपर कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। शुभ से भी शुभ मुहूर्त अगर कोई होता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त तो होता है। 24 घंटे में सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। जब प्रकृति में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, जिसको हमने कहा कि देवताएं विचरण करते हैं, देविक शक्ति जागृत होती है। सब अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ उसको नाम देते हैं। ऐसे टाइम पर जब हम जगे हों, जागती ज्योत हो, तो एक तो मुहूर्त ही शुभ है, और शुभ मुहूर्त में एक पॉजिटिव एनर्जी का एटमॉस्फेयर है, जिसको हम कहते हैं कि देवी शक्ति जागृत हो रही है इस टाइम पर, उनका भी हमें सपोर्ट है। और तीसरा, उस शुभ मुहूर्त में देविक शक्तियों की सपोर्ट में, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में, शुभ दर्शन हो रहे हैं शिव के। कहते दिन बिगड़ गया ना, आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी मैंने, आज पता नहीं आंख खुलते किसकी शक्ल देख ली जो मेरा पूरा दिन। आप सोचिए, शुभ मुहूर्त, पॉजिटिव एनर्जी का क्लाइमेट, और उस शुभ मुहूर्त में शिव के दर्शन, शिव से वार्तालाप, उसकी ब्लेसिंग, उसका हाथ मेरे सर पे आ जाए तो दिन तो छोड़िए, जिंदगी और जन्म बदल जाएंगे हमारे। जिंदगी बदल जाएगी और जन्म बदल जाएंगे, हमारी तकदीर की रेखाएं बदल जाएंगी हमारी। कुछ लोग उठते हैं, नियम प्रमाण उठ जाएंगे, अमृत वेला बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, उठ भी जाएंगे लेकिन उठ के फिर सो जाएंगे। बैठे होंगे बाबा के सामने, अमृत वेला करने बैठ जाएंगे, और लेकिन फिर क्या होता है? हद तो तब हो गई, एक माता चेयर से गिर गई, उसको समझ ही नहीं आया कि भूकंप अंदर से आया है कि बाहर से आया, किधर क्या हो गया पता ही नहीं चला, नीचे गिरी धड़ाम। ये चीज हम एक चैलेंज के रूप में लेनी, आदत डालनी। 21 डेज खाली आप जागती ज्योत बन करके रहिए, 22वें दिन आदत बन जाएगी आपकी। नींद आ रही है, मुंह धोइए, नहाइए, चाय पीजिए, घूमिए। घूमते घूमते आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, इतना तो कर सकते हो ना। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा की किरणें मुझ में समा रही है, अनंत शक्ति मेरे पास है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ये तो सोच सकते हो। घूमते फिरते 21 दिन कीजिए खाली, 22वें दिन आपका योग ना लगा तो फिर कहना। और आज मैं आपको बहुत बड़ी सीक्रेट बताने जा रही हूँ, किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका सारा समाधान है। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई विघ्न है, कोई सजा है, कोई भोग है, कोई शुभ इच्छा पूरी करनी है, आप अमृत वेले उठिए और बाबा के सामने जाके बैठिए, क्योंकि बाबा 24 घंटे में एक बार वो रूप धारण करता है जिसका गायन बड़ा प्रसिद्ध है, भोलानाथ। 24 घंटे वो स्वरूप में नहीं रहता है, 24 घंटे में केवल अमृत वेले ही वो भोलानाथ बनकर बैठता है। और जब वो भोलेनाथ के स्वरूप में है, तब उसका कमिटमेंट है, अपॉइंटमेंट है अपने बच्चों के साथ, तब तीसरा कोई वहां आ नहीं सकता। और कमिटमेंट ये, जो चाहिए, जो भी चाहिए ले लो, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ देने के लिए बैठा है। जो चाहिए आपको, कोई शक्ति चाहिए आपको, कोई दुआ चाहिए, वरदान चाहिए, सिद्धि चाहिए, मनिच्छित फल चाहिए, क्षमा चाहिए, आपको कोई विघ्न विनाश करना है, समस्या खत्म करनी है, कोई रोग खत्म करना है, आप उठिए अमृत वेले। कई कहते हैं जी बहुत करके देख लिया पर आ ही जाती है नींद, क्या करूं। अब मैं उनको बोलती हूँ, कोई कहते हैं जी खुलती नहीं आंख, आप पूरा दिन कभी भी बता दो पर अमृत वेले आंख नहीं खुलती। वो ना एकदम डेल्टा में होते उस टाइम पे, बड़ी डीप गहरी बहुत ही मीठी नींद में होते हैं, और ये टाइम जो है बड़ा मुश्किल टाइम लगता है। अच्छा, आपके सामने कोबरा सांप आके बैठ जाए आपके तकिए के पास, तब नींद आएगी? खुद बताइए तब क्या होगा। फिर वो दवाई खाते हैं जी, फिजिकल इश्यू है जी, नींद नहीं खुलती जी, लेट सोया जी, और वो काला सांप अगर आपके तकिए के पास बैठा हो, तब आप क्या करेंगे? 6 फुट का जंप लगा के दौड़ेंगे, नींद किधर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और ये सही है, जब तक हम अपना माइंड सेट को रीसेट नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसे रीजंस बनते रहेंगे।
जिस दिन मेरा माइंड सेट बन गया उस दिन कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। महाभारत में कर्ण महादानी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन क्या वो 24 घंटे दान देता था? 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी क्या उसके दरवाजे पर? फिक्स टाइम था। सूर्य उदय के बाद गंगा स्नान के पश्चात गंगा घाट पर जो भी उससे कोई कुछ मांगेगा वो दे देगा। और इसी का फायदा लिया पांडवों ने। क्या ले लिया था उसका? उसको पता था कि तेरी हार सुनिश्चित हो गई है, तेरी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है, इसको देने के बाद फिर भी दिया क्योंकि वचनबद्ध था। ठीक इसी प्रकार से अमृत वेला भोलानाथ भी वचनबद्ध है, जो चाहिए ले लो, लेकिन 24 घंटे नहीं। तो हमारी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई शक्ति सिद्धि कुछ भी चाहिए, उसके लिए 3 महीना एक संकल्प के लिए, एक बात के लिए 3 महीना बिना खंडित किए हुए अमृत वेला करना है। खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं 4 दिन क्या, एक दिन सो गए फिर छठे दिन शुरू हो गए, नहीं। 90 डेज निरंतर बिना खंडित किए हुए एक ही संकल्प को लेकर आप योग कीजिए। 15, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन में थोड़े थोड़े आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे उसके, लेकिन 3 महीना यानी कि 90 डेज तो एक ही संकल्प को लेकर करना है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि होते थे, उन्हें कोई वरदान चाहिए होता था, कोई शक्ति चाहिए होती थी जो हथियारों के रूप में दिखाई, शस्त्रों के रूप में दिखाई, तो वो क्या करते थे? समाधिस्थ होकर बैठ जाते थे। हम जा रहे हैं समाधि में, तपस्या करने जा रहे हैं, फिर तूफान आए, हवा आए, आंधी आए, बारिश आए, कीड़ी मकोड़े चढ़ जाएं, घोंसले बन जाएं, चिड़ी पंछी बैठ जाएं, हिलते थे क्या? वो अपना टारगेट पूरा किए बिना नहीं उठते थे, खंडित नहीं करते थे तपस्या को। जब उनका टारगेट है इतने दिन बैठना है तो इतने दिन बैठना है। और उसके बाद क्या देखा, क्या सुना कि भगवान प्रसन्न हुए। एक नेता बोल दे आपको, हमारे देश का पीएम बोल दे, जी मैं आपके घर आ रहा हूं या मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, 1 बजे तक सोएंगे क्या हम? और भगवान कह दे कि मेरा मिलन होगा इस टाइम पे, तो कैसे नींद आ सकती है? और वैसे भी कहावत है कि जो सूर्य उदय से पहले सूरज को उगते हुए देखे उसका भाग्य तो अपना आप ही चमकने लगता है, रोशन होने लगता है। आज भी देखिए, भारत की परंपरा थी कि सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, परंतु आज के जमाने में ऐसी वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आई है कि आज के 80% युवा परिवार उगते सूरज को नहीं देखते, 20% ही देखते होंगे सिर्फ। उन्हें पता ही नहीं कि उगता सूरज की सुंदरता, उसकी लालिमा, प्रकृति का सौंदर्य उस समय कितना बड़ा होता है। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई बाबा का फोटो रखते होंगे या कोई ऐसी चीज जो आपके सिरहाने में हो, कोई मैंने तो एक छोटा सा बाबा का फोटो रखा है, जो मेरे दिन में अच्छे से अच्छी बात होती है, बढ़िया से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ अच्छे से अच्छा होता है, मैं उस फोटो को सुना के सोती हूँ। आज ये बात मेरे लिए इतनी अच्छी हुई, इतनी बढ़िया हुई, इसके लिए मैं आप बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन का बाबा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं जितने भी एंजल्स हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, प्रकृति का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हुई। केवल अच्छी बात उसको शेयर करनी, उस फोटो को कोई क्रिस्टल रखता है, कोई कुछ रखता है, एक छोटा सा बाबा का फोटो रखे, उससे बात कीजिए। और आपका कभी योग नहीं लगता ना, कभी योग नहीं लगता, कभी मुश्किल में, कभी मन बेचैन है, बस उस फोटो को हाथ में लेके बैठ जाना। उसमें जो मैंने गुड वेव्स भरे हैं रोज के, खुशी के, आप उसे केवल 5 मिनट हाथ में लीजिए और उसको देखिए गौर से, आपको लगेगा मन चित्त शांत होने लगा है। वो फोटो आपको एनर्जी रिवर्स करेगा जो मैंने उसमें भरी रोज। देख लेना, कभी योग नहीं लग रहा है ना, आपका मन ऐसे ऐसे हो रहा, उसको सामने रख के बैठ जाना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसकी एनर्जी जो मैंने रोज उसमें गुड एनर्जी भरी है, उस पे उसको हाथ फेरते क्या हो जाएगा, वो एनर्जी मुझे, और एनर्जी हर चीज में भरती है, इन पत्थरों की दीवारों में भी एनर्जी भरती है। यहां मैं रोज लड़ाई झगड़े करने करूं, उसके दुख के, उसके लड़ाई के वाइब्रेशन भी भरेंगे इसमें, और वो मुझे फील होंगे, दम घुटेगा। और लेकिन मैं यहाँ प्रेम के, शांति के, पवित्रता के भी वाइब्रेशन इनमें भर सकती हूँ।
मंदिरों में क्या है? क्यों मंदिरों में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके कहते कि यहाँ मन शांत हो जाता है अपने आप ही? क्यों? वो भी तो ईंट पत्थर के ही बने हुए हैं ना, परंतु वहां जो 24 घंटे चलता है, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन उन दीवारों में भरे हैं, इसीलिए वो घर से अलग है, हटके हैं। वहां की हाई एनर्जी है जो उनमें भर गई है, वहां बैठते ही चित्त शांत हो जाते हैं।